यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार academyenglish.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। भटेरा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बनने वाले ओवर ब्रिज के लिए संबंधित विभाग ने 224 मकान दुकानों को चिन्हित कर लिया है, जिसके लिए विभाग ने लगभग 35 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन लगाया है। इसमें 35 करोड़ रुपए की राशि से मकान और दुकानों के मालिकों को राशि दी जाएगी। साथ ही इस मकान दुकानों के चिन्हांकन की प्रक्रिया में किसी को दावा आपत्ति लगाना है तो विभाग ने 60 दिनों के अंदर दावा आपत्ति वे कर भी सकते हैं। पहले वैल्यूएशन की राशि को 20 करोड़ रखा गया था, किंतु उसके बाद विभाग ने और 15 करोड़ रुपए की राशि इसमें बढ़ा दी गई। आपको यहाँ बता दें कि मुख्यालय के भटेरा ओवर ब्रिज निर्माण पर आ रहे दुकान और मकानों को चिन्हांकन प्रक्रिया के बाद प्रशासन के द्वारा चिन्हित 224 मकानों का वैल्यूएशन 35 करोड़ रुपए का आंका गया है, जबकि सेतु विभाग ने इसके लिए केवल 20 करोड़ का प्रावधान किया था। इसके चलते प्रशासन ने 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसी बीच चिन्हित 224 दुकानें और मकानों के लिए प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर भवन मालिकों से दावे आपत्ति मांगना भी अब शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रशासन ने 60 दिनों का समय निर्धारित किया है। इस प्रक्रिया के बाद प्रशासन ओवरब्रिज निर्माण में चिन्हित भवनों को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा, जबकि कुछ व्यापारी ओवरब्रिज निर्माण के समय से ही अपनी आपत्तियां ओवरब्रिज निर्माण को लेकर पेश कर रहे थे, क्योंकि कुछ व्यापारी ओवरब्रिज निर्माण को लेकर पक्ष में था तो वहीं कुछ व्यापारी ओवरब्रिज निर्माण को लेकर खुश नहीं थे। उनका कहना था कि यहाँ से ओवरब्रिज का निर्माण होगा तो उनका व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो जाएगा, किंतु काफी अटकलों के बाद अब विभाग ने मकान और दुकानों को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली और जल्द ही विभाग अब चिन्हित हुए मकान दुकानों पर कार्रवाई करना भी शुरू कर देगा। लेकिन उस कार्रवाई से पहले यदि किसी को भी इस प्रक्रिया में आपत्ति लेना है तो उसके लिए भी विभाग के द्वारा 2 महीने का समय निकाल दिया गया। अब देखना यह होगा कि इस चिन्हित हुए 224 मकान दुकान के मालिकों में से कितने लोग दावा आपत्ति लगाते हैं और किस प्रकार से दावा आपत्ति यहाँ पर मकान दुकान के मालिक रखते हैं। वहीं एसडीएम गोपाल सोनी ने यह भी बताया कि ओवरब्रिज के लिए भू अर्जन प्रक्रिया के तहत भू अर्जन व्यवस्थापन और अधिनियम 2013 की धारा 11 और 12 के अंतर्गत कलेक्टर हस्ताक्षरित अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में हो गया है। अब धारा 15 के तहत दावे आपत्ति आह्वान कर उसका निपटान 60 दिवस के निर्धारित अवधि में किया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। 1313 मीटर लंबे और 8.4 मीटर चौड़े भटेरा ओवर ब्रिज के लिए चिन्हित 224 भवन और दुकानों के भू अर्जन सर्वे के बाद पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी आपने बताया कि धाराओं के प्रयोग अभी क्या स्थिति है? चूँकि अनिवार्य भू अर्जन के अंतर्गत इस कार्रवाई को किया जा रहा है, तो जो भू अर्जन व्यवस्थापन अधिनियम है 2013 उसकी धारा 11 और 12 के अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षरित जो अधिसूचना है उसका प्रकाशन राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। अब धारा 15 के अंतर्गत हम दावे आपत्ति का आह्वान करके उसका निपटान करेंगे। लगभग उसके लिए 60 दिवस की अवधि निर्धारित की जाती है। उसके उपरांत हम कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। काल में देर पे लोगे